रात का समय था। पहाड़ों पर धुंध ऐसे उतर रही थी जैसे आसमान खुद ZEM पार रेंगकर इस दुनिया से छिप जाना चाहता हो। इसी पहाड़ी रास्ते पर एक बस धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ रही थी। बस में कुल 4 यात्री थे, रवि, आयुष, पूजा और ड्राइवर हरि मोहन। इन सभी का एक ही गंतव्य था, देवकुंड जंगल। एक ऐसा जंगल जो मानचित्र पर कहीं दर्ज नहीं है, लेकिन उसके डरावने किस्से पूरे जिले में फैले हुए हैं। रवि एक डॉक्यूमेंट्री मेकर था। वह चाहता था कि वह दुनिया को दिखाए कि भूत और अंधविश्वास जैसी कोई चीज नहीं होती। आयुष उसका कैमरामैन और दोस्त था। पूजा एक रिसर्चर इस जंगल की लोक कथाओं का अध्ययन कर रही थी। लेकिन ड्राइवर हरि मोहन का चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ था। वह बार बार पीछे मुड़कर चारों यात्रियों को देखता और फिर आगे अंधेरे में गायब होती सड़क पर नजरें टिकाता। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, साहब, इस जंगल में सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता, हम अभी लौट चलें। रवि हंस पड़ा। ड्राइवर भैया, हम रिसर्च करने आए हैं, डरने नहीं, चलिए। हरि मोहन ने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ी और कुछ ही मिनटों में सड़क खत्म हो गई। अब आगे एक कच्चा रास्ता था जो जंगल के दिल में घुसता चला जाता था। जंगल का पहला कदम। बस के रुकते ही चारों उतर गए। हवा में मिट्टी और सड़न की मिलीजुली गंध थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यहाँ सदियों से कोई कदम नहीं रखा हो। रवि ने कैमरा ऑन किया। देवकुंड जंगल, जहाँ कहा जाता है कि रात में मरे हुए लोगों की परछाइयां आपको रास्ता दिखाती हैं या फिर भटका देती हैं। पूजा ने कहा, इस जंगल की एक कहानी है। यहाँ एक पूरी बस्ती रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी मदद मांगती घूमती हैं। आयुष ने मजाक में कहा, अगर आत्मा मिली तो पहले उससे सेल्फी लूंगा। जैसे ही उसने हंसी पूरी की, जंगल के अंदर से एक महिला की चीख गूंजी, ठंडी, लंबी और बिल्कुल दर्द से भरी हुई। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ड्राइवर हरि मोहन इसके बाद बस में बैठा और बोला, मैं यहीं रुकूंगा, आप लोग जल्दी वापस आ जाना, वरना। उसकी बात पूरी होने से पहले ही रवि आगे बढ़ चुका था। जंगल की गूंज। जंगल की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, जैसे किसी विशाल सांप का शरीर। हर पेड़ की शाखाएं ऐसे झुकी थीं जैसे किसी को पकड़ने को तैयार हों। आगे चलते चलते उन्हें एक टूटा हुआ पुराना कुआं मिला। पूजा ने कहा, यह वही कुआं है जहां से उस बस्ती की लाशें मिलने की बात कही जाती थी, लेकिन कोई सबूत कभी मिला नहीं। रवि ने कुएं में टॉर्च झोंकी। नीचे कुछ नहीं दिखा, पर अचानक कुएं के अंदर से किसी के तेज सांस लेने की आवाज आई। बोलो, कोई है नीचे? आयुष ने झुककर पूछा। एकदम सन्नाटा। फिर एक तेज आवाज, भागो। तीनों उछल गए। वो आवाज किसी आदमी की नहीं थी, वो आवाज किसी मृत चीज की थी। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। तभी चारों तरफ से पेड़ों के बीच सफेद धुंध उठने लगी। धुंध में आकृतियां बनती बिखरती दिख रही थीं। रवि ने रिकॉर्डिंग शुरू की। ये कोई प्राकृतिक घटना है, शायद गैस। उसकी बात खत्म ही हुई थी कि धुंध अचानक उसके पीछे आकर ठहर गई। एक महिला का चेहरा आधा जला हुआ, आधा काला, उसके बिल्कुल पास था। आयुष ने टॉर्च डाली। वह चेहरा गायब हो गया। पूजा का शरीर कंपक पाने लगा। ये जगह ठीक नहीं है, हमें वापस। अचानक पास के पेड़ पर किसी ने नाखूनों से खरोंचते हुए लिखा, मत जाओ, अभी बहुत देर है। लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खरोंचने की आवाज। शापित हवेली। जंगल के बीचों बीच अचानक एक विशाल टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। उस हवेली का अस्तित्व किसी भी मैप, किसी भी रिकॉर्ड में नहीं था। दरवाजा खुला हुआ था, हवा नहीं थी, फिर भी दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था। खट खट खट। पूजा ने कहा, यह वही हवेली है जहां उस पूरी बस्ती की मीटिंग होती थी। शायद यहाँ कुछ मिलेगा। वे अंदर गए। अंदर धूल और सड़न का साम्राज्य था। दीवारों पर जली हुई हथेलियों के निशान थे।
जैसे कोई अंदर आग में घिरते हुए भाग रहा हो। अचानक ऊपर की मंजिल पर तेज कदमों की आवाज पड़ी। धम धम धम। पर ये इंसान के कदम नहीं थे, जैसे कोई 4 पैर वाला भारी जानवर दौड़ रहा हो। आयुष ने पूछा, ऊपर कोई है? जवाब में सिर्फ एक आवाज आई, हाँ। और तुरंत उसके बाद वही आवाज हर दीवार, हर कोने, हर कमरे से आने लगी। हाँ हाँ हाँ। हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे का दरवाजा बंद था। रवि ने उसे धक्का दिया। दरवाजा खुला। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा लकड़ी का खंभा था, जिस पर लोगों की सूखी खोपड़ियां टांगी थीं। पूजा डर के मारे पीछे हट गई। ये किसी तांत्रिक की जगह है। खंभे पर एक लाल रंग का वाक्य लिखा था, हमारा बलिदान अधूरा है, तुम आए हो इसे पूरा करने। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां आपस में बंद हो गईं। चारों तरफ से अंधेरा, और फिर सैकड़ों हाथ दीवारों से बाहर आने लगे। काले, लंबे, सूखे हुए हाथ। वे खींचते हुए तीनों की तरफ बढ़े। आयुष चिल्लाया, भागो। तीनों भागे, लेकिन पीछे से एक महिला का भयानक स्वर गूंजा, रुको, वापस मत जाओ, तुम अब हमारे हो। साहिल बाहर पहुंचा और सड़क की ओर दौड़ा, लेकिन वहां बस नहीं थी। ड्राइवर हरि मोहन गायब था। जहां बस खड़ी थी वहां सिर्फ खून की लंबी लकीरें थीं, जो जंगल की तरफ जा रही थीं। पूजा रोते हुए बोली, हम कभी नहीं निकल पाएंगे। जंगल के अंदर से सैकड़ों परछाइयां उनकी तरफ बढ़ रही थीं। धीरे धीरे, भयानक फुसफुसाहटों के साथ। तुम आ गए, जैसे बाकी आए थे। अब यहीं रहना। रवि आखिरी बार रिकॉर्डिंग ऑन करता है। अगर कोई ये वीडियो पाए, समझ जाना कि ये जंगल किसी को वापस नहीं जाने देता। वीडियो अचानक झटके से हिलता है। चीखें, दौड़ने की आवाज, और फिर रिकॉर्डिंग बंद। आज तक वो तीनों नहीं मिले। और देवकुंड जंगल का रास्ता हर साल कुछ और अंदर धंस जाता है।